प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा जलाली और ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसको अगर आप हजरात कर लेते हैं तो आप अपने दुश्मनों से ज़िंदगी भर के लिए निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना ही पुराना दुश्मन क्यों ना हो, आप अपने दुश्मन के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, फिर अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आपका दुश्मन हर तरीके से ज़ेर नज़र आएगा। आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपके दुश्मन ने आपका जीना हराम कर रखा है, आपकी नाक में दम कर रखा है, आप हजरात अपने दुश्मन को समझाते समझाते परेशान हो गए, लेकिन आपका दुश्मन बाज नहीं आ रहा है। कभी वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो कभी आपके कारोबार में जादू करवाना चाहता है, या आपके कारोबार में बंदिशें लगवाना चाहता है, या आपके घर में जादू करवाना चाहता है, या आपके बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता है, या आपके बच्चों के ऊपर जादू या बंदिश लगवाना चाहता है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, ये वजीफा आप हजरात कर लें, उसके बाद में देखेंगे कि आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आपके दुश्मन की हर चालाकियों से महफूज फरमा देगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपका दुश्मन आपके लिए या आपके बच्चों को बीमार करने के लिए तावीज़ बनाता है या फिर किसी चीज़ से जादू करवाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर तरीके के जादू से, हर तरह की बंदिश से आपकी हिफाजत फरमाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हो गए जिनका कोई दुश्मन ना हो। ये दुश्मन, कमाल की बात यह है कि हमारे अपने ही निकलते हैं, जो हमारे साथ में उठते बैठते हैं, जो हमें अपना बताते हैं, वही हमारे दुश्मन निकलते हैं। हमें वो तरक्की देखते हुए जलते हैं, हमसे हसद करने लगते हैं हमारी बुलंदियों को देखकर। तो वो कभी हमारे ऊपर जादू करवाना चाहते हैं, हमें तकलीफों में डालना चाहते हैं, या फिर हमारे कारोबार में जादू करवाना चाहते हैं, या बंदिशें लगवाना चाहते हैं, या हमारे घर पे जादू करवाना चाहते हैं जिसके जरिए से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, मियाँ बीवियों में मोहब्बत खत्म हो जाए, भाई भाई में मोहब्बत खत्म हो जाए। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आप हजरात इस जलाली वजीफे को कर लें, पावरफुल वजीफे को कर लें, उसके बाद में देखेंगे कि आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा, आपके ऊपर किसी तरह का कोई जादू नहीं करवा पाएगा। अगर आपके ऊपर जादू करवाना चाहेगा तो उल्टा उसके ऊपर उस जादू का असर हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, वजीफे का तरीका बहुत ही ज्यादा गौर से आप हजरात ने सुनना है, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बताएं, अगर आपने उसी तरीके से वजीफा किया फिर तो आपको फायदा होगा, अगर आपने दूसरी तरीके से वजीफा किया तो आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आप हजरात वजीफे के तरीके को बहुत ही ज़्यादा गौर से समाअत कर लें। तो दोस्तों, आप हजरात इस वजीफे को जब भी करने के लिए जाएं, जिस दिन भी करें, उस दिन अच्छे तरीके से पाकी हासिल कर लें। पाकी हासिल करने के बाद में नमाज जैसा वज़ू कर लें। आप चाहें तो इशा की नमाज के बाद में इस वजीफे को करें। जब आपके घर में सब लेट जाएं, आराम से एक कोने में जाके इस वजीफे को शुरू कर दें। आपने सबसे पहले अपने हाथ में एक चाकू और एक नींबू लेके एक कोने में जाके बैठ जाना है, जहाँ पर कोई आपके वजीफे में खलल डालने वाला ना आ सके, आपसे बात करने वाला ना आ सके। क्योंकि आपने वजीफा जब शुरू कर दिया तो ना तो किसी की बात का कोई जवाब देना है और ना ही आपने किसी से कोई बात करनी है। एक नींबू और एक चाकू आप अपने घर में जो रखा हुआ हो उसको भी उठा सकते हैं, जिससे सब्जी वगैरह काटी जाती हो। अगर नहीं है तो बाजार से नया चाकू भी ला सकते हैं, छुरी। उसके बाद में आप हजरात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 7 मरतबा अकीदत के साथ में, मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आप हजरात के दुरूद इब्राहिमी याद है तो बेहतर है कि आप हजरात दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी बहुत ही ज़्यादा बाबरकत दुरूद पाक है। वजीफे के शुरू में जो भी हमारे भाई या बहन दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं तो उनके वजीफे की बरकतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वजीफे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो, आप हजरात वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी एक दुरूद पाक है, आप हजरात इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद में 41 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन मुक़द्दस और बाबरकत नामों को या अल्लाहु या कादिरु 41 मरतबा विर्द करना है। या अल्लाहु या कादिरु, इन दोनों नामों को आपने एक शुमार करना है। अब इस तरीके से पढ़ें, या अल्लाहु या कादिरु ये 1 मरतबा हो गया, या अल्लाहु या कादिरु ये 2 मरतबा हो गया। 41 मरतबा इन दोनों बाबरकत नामों का वजीफा करने के बाद में आपने 31 मरतबा या कहारू या जब्बारू, इन दोनों को भी एक ही शुमार करना है। या कहारू या जब्बारू ये 1 मरतबा हो गया, या कहारू या जब्बारू ये 2 मरतबा हो गया। 31 मरतबा आपने या कहारू या जब्बारू का विर्द करना है। उसके बाद में आप हजरात ने 7 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में अब आप हजरात ने छुरी को उठाना है, उस नींबू को उठाना है और उन पे दम कर देना है, यानी फूंक
کو مار دینی ہے۔ اب آپ حضرات نے اپنے جسمی دشمن سے نجات پانے کے لیے، اپنی دشمن کی چالاکیوں سے بچنے کے لیے، اس کے وار سے بچنے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے وظیفہ کیا ہے۔ آپ اس دشمن کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اور اگر آپ کے نام یاد ہے تو آپ حضرات اس کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات نے اس چھری کو بیچ میں سے اس نیبو کو کاٹ دینا ہے۔ اس نیبو کو آپ نے بیچ میں سے کاٹنے کے بعد میں ایک کالے کپڑے میں اس نیبو کو باندھ دینا ہے، اور باندھنے کے بعد میں آپ حضرات نے اس نیبو کو اپنے گھر کے باہر کہیں زمین میں دفن کر دینا ہے، دبا دینا ہے۔ آپ حضرات صرف اتنا ہی کریں گے۔ اگر آپ کا دشمن آپ کے اوپر کبھی بھی جادو کروانا چاہے گا، یا کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا، یا آپ کے بچوں کے اوپر جادو کروانا چاہے گا، یا آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا، تو آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی بندش جادو سے محفوظ فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہوگی، اگر آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہوگا، بندشیں لگی ہوئی ہوں گی، یا آپ کے گھر میں یا آپ کے کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہوں گی، تو اللہ رب العزت ہر طرح کی بندشوں کو، ہر طرح کے جادو کو، ہر طرح کے اثرات کو دور کر دے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات کا دشمن یا تو برباد ہو جائے گا، یا پھر دشمنی ہی ختم ہو جائے گی، محبت میں بدل جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کریں، اور 7 دن تک دیکھیں گے اس وظیفے کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے، قسمت والا ہی ہوگا جو اس وظیفے کو کرے گا، کیونکہ آج تک جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے، کامیابی پائی ہے۔ دوستو، آپ حضرات بھی اس وظیفے کو کریں اور اس کے فائدے حاصل کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔